नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक है मापन यानी मेजरमेंट। और मेजरमेंट में हम सबसे पहले जानते हैं मात्रकों के बारे में, क्योंकि इन्हीं मात्रकों से ही हमें मेजरमेंट करना है। इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट यानी कि इकाई। तो हम सबसे पहले बात करेंगे लंबाई के मात्रकों की। इसकी शुरुआत होती है 1 मीटर से। अब ये मीटर आया कहां से? ये मीटर आया फ्रांस के पेरिस से, जहां पर एक रॉड रखी हुई है प्लेटिनम और इरिडियम की, जो कि 90% प्लेटिनम है और 10% इरिडियम है। और वो रखी हुई है 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि 0 डिग्री तापमान पर वहां रखी हुई है। और उसकी माप जो है उसी को कहा गया कि ये 1 मीटर है। और जब इसके 100 टुकड़े किए गए, जब इसके 100 टुकड़े इसके मात्रक बनाए गए तो वो बना 1 सेंटीमीटर। और जब इसके 1000 बार इसको काउंट किया गया तो ये बना 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर। और जब इसको 1000 बार काउंट किया गया, गिना गया, तो ये 1 किलोमीटर बन गया। तो इस तरीके से 1 मीटर की शुरुआत हुई। एसआई यूनिट क्या होती है? यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि वो यूनिट का सिस्टम, वो मात्रक की पद्धति जो पूरी दुनिया में यूज होती है, उसे कहते हैं मीट्रिक प्रणाली, यानी कि मीट्रिक सिस्टम। यानी कि उसकी शुरुआत होती है मीटर से। और इसकी खोज की है, ये आई है फ्रेंच से, यानी फ्रांस से। और इसको हम और बेहतर ढंग से MKS यानी कि CGS यानी कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड। और यहां पर मीटर बन जाएगा सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो चाहे आप CGS में नापें या चाहे MKS सिस्टम में नापें, ये दोनों ही मीट्रिक प्रणाली है। इसके अलावा एक प्रणाली भी है, उसे कहते हैं FPS यानी कि फुट, पाउंड और सेकंड। और ये आई है ब्रिटिश से, यानी कि ब्रिटेन से। अंग्रेज इसे लेकर आए थे और जहां जहां उन्होंने राज किया था, ज्यादातर ये वही यूज होती है। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली, जिसे पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया है, उसे कहते हैं SI यूनिट। और उसके अंदर आता है MKS सिस्टम, यानी कि आपको मीट्रिक प्रणाली में लंबाई, चौड़ाई, भार और समय को मापना होगा। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अब यहां पर देखिए, शुरुआत करते हैं हम मीटर से। और मीटर से हम इधर आते हैं तो ये छोटा हो जाता है, और इधर जाते हैं तो बड़ा हो जाता है। देखिए, ये जितनी बार आप डेका में जाएंगे तो ये 10 गुना हो जाएगा, यानी कि 1 डेका मीटर में 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर। और ऐसे ही 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो ये सारे एक दूसरे के 10 गुना हैं। और इधर से जब बढ़ते जाएंगे तो 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर का 1 मीटर, 10 डेकामीटर का 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर का 1 हेक्टोमीटर और 10 किलोमीटर का 1 किलोमीटर। अब इसको हम दूसरे दोहे से जानेंगे। डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार। यानी कि डेका 10 है, 10 मीटर का 1 डेका होता है। और किलो 1000 यानी 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। और हेक्टो से समझो 100 बार, यानी इस 10 को हम गुणा करते गए, 10 दहाइमा 100, यानी कि 100 मीटर का 1 हेक्टोमीटर। 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। आप इसके सीरियल नंबर को याद कर लीजिए। ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर, ये है 3 नंबर, ये है 4 नंबर, ये है 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। आपको अपनी उंगली पर ये रट करके रखना होगा कि मीटर 4 नंबर पे आता है, डेसीमीटर 3 नंबर पे आता है, डेका 5 पे आता है, हेक्टो 6 पे आता है, मीटर 7 पे आता है, सेंटी 2 पर आता है और मिली 1 नंबर पे आता है। तो अपने हाथ पे ही आपको गिनना पड़ेगा, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आना है, यानी कि आपको किलोमीटर से मीटर की तरफ आना है। तो आपको गुणा करते हुए जाना है।
आपको गुणा करते हुए जाना है। मान लीजिए कि आपको 1 हेक्टोमीटर में निकालना है कितने डेसीमीटर, तो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो हेक्टो आता है 6 नंबर पे, डेसी आता है 3 नंबर पे, यानी कि आपको 3 स्टेप आगे बढ़ने हैं। तो 3 स्टेप हेक्टो से डेसी के बीच में 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी कि आपको गुणा करना पड़ेगा 1000 से। 10 गुणे 10 गुणे 10, 1000 से। ऐसे ही मान लीजिए कि आपको सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो आपके पास अगर 500 सेंटीमीटर है तो यहां पर 10 गुणे 10 यानी कि 100 से आपको भाग करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 मीटर, यानी कि आपको जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ आप जाएंगे तो आपको इसे भाग करना पड़ेगा। अब किलोग्राम को भी हम इसी तरीके से लिखते हैं, सारा तरीका वही है। मिली सेंटी डेसी मीटर जहां था वहां ग्राम है, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, यानी कि आपको किलो से जब मिली की तरफ जाना है, सेंटी की तरफ जाना है, डेसी की तरफ जाना है, ग्राम की तरफ जाना है, डेका की तरफ जाना है, हेक्टो की तरफ जाना है, तो हर बार हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। जब 10 से गुणा करेंगे तो हेक्टोग्राम बन जाएगा, जब 100 से गुणा करेंगे तो डेकाग्राम बन जाएगा, जब 1000 से गुणा करेंगे तो ग्राम में बदल जाएगा, जब 10,000 से गुणा करेंगे तो डेसीग्राम बन जाएगा, जब 1 लाख से गुणा करेंगे तो सेंटीग्राम, और फिर जब 10 लाख से गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा मिलीग्राम। तो ये तो बात हो गई द्रव्यमान की। तो ये हो गई कहानी मीटर की, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, डेका 10 है किलो हजार, हेक्टो से समझो 100 बार। तो यहां पर हमारा सबसे पहला काम यह होता है कि बच्चों को हम ये सिखाएं आखिर इसकी साइज कितनी बड़ी है। सेंटीमीटर की साइज लगभग इतनी होगी, अगर उसी को 10 गुना कर दें यानी 10 सेंटीमीटर लगभग इतना होगा, और इसका हम जब 10 गुना कर देते हैं लगभग इतना 1 मीटर हो जाएगा। जब हम 1 मीटर का 10 गुना कर देंगे तो वो हो जाएगा 1 डेकामीटर, और फिर उसका 10 गुना चल जाएंगे, यानी जब 100 मीटर हम कर जाएंगे तो ये हो जाएगा हेक्टोमीटर, और फिर उस 100 मीटर का जब हम 10 गुना करेंगे तो वो हो जाएगा 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर। तो बच्चों को ये हमें समझाना है कि मिली इतना सा होता है, सेंटी इतना होता है, डेसी इतना होता है, मीटर इतना होता है, डेकामीटर 10 मीटर होता है, फिर उसके बाद 100 मीटर, फिर उसके बाद 1000 मीटर। तो इस तरीके से बात खत्म हो गई लंबाई की, मात्रकों की। तो द्रव्यमान यानी भार, तो ये भार को हम नापते हैं केजी में। अब एक किलोग्राम कहां से आया? ये किलोग्राम भी वहीं से आया, प्लेटिनम और इरेडियम का एक टुकड़ा रखा हुआ है पेरिस में यानी फ्रांस में, जिसको 1 किलोग्राम कहा गया, और ये किलोग्राम था 1 लीटर के बराबर जब पानी को 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया। यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर हमने 1 लीटर पानी को रखा तो उसके वजन के बराबर एक टुकड़ा रखा हुआ है पेरिस में, और वो बना हुआ है प्लेटिनम और इरेडियम का। तो उसका जो भार था उसको 1 किलोग्राम कहा गया, और पूरी दुनिया में इसी को हम किलोग्राम के नाम से जानते हैं। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विंटल होता है, और 10 क्विंटल बराबर 1 टन होता है। अब किलोग्राम को भी हम इसी तरीके से लिखते हैं, सारा तरीका वही है। मिली सेंटी डेसी मीटर जहां था वहां ग्राम है, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, यानी कि आपको किलो से जब मिली की तरफ जाना है, सेंटी की तरफ जाना है, डेसी की तरफ जाना है, ग्राम की तरफ जाना है, डेका की तरफ जाना है, हेक्टो की तरफ जाना है, तो हर बार हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। जब 10 से गुणा करेंगे तो हेक्टोग्राम बन जाएगा, जब 100 से गुणा करेंगे तो डेकाग्राम बन जाएगा, जब 1000 से गुणा करेंगे तो ग्राम में बदल जाएगा, जब 10,000 से गुणा करेंगे तो डेसीग्राम बन जाएगा, जब 1 लाख से गुणा करेंगे तो सेंटीग्राम, और फिर जब 10 लाख से गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा मिलीग्राम। तो ये तो बात हो गई द्रव्यमान की। एक ऐसा घन जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 10 सेंटीमीटर की हो, 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक बॉक्स है, तो उसमें जितना हम पानी डालेंगे या कोई भी लिक्विड डालेंगे तो वो 1 लीटर हो जाएगा। तो इसी को हम और बेहतर ढंग से जानते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी कि ये हो गया
सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, हिंदी में लीटर, और ये सेंटीमीटर क्यूब। और ये क्यूब क्यों हो गया? क्योंकि तीनों बार ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, इसका घन हो गया। इसको हिंदी में पढ़ेंगे 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। अब वही फॉर्मूला फिर से, मिली सेंटी डेसी लीटर डेका हेक्टो किलो लीटर। अब यहां पर मीटर की जगह लीटर हो जाएगा बस। तो यहां पर 1 लीटर में हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। एक लीटर में 100 सेंटीलीटर हो जाएंगे, 1 लीटर में 10 डेसीलीटर हो जाएंगे। 10 लीटर का 1 डेका लीटर होगा, 100 लीटर का 1 हेक्टोलीटर होगा, और 1000 लीटर का 1 किलोलीटर होगा। मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा बर्तन है जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई 100 सेंटीमीटर और ऊंचाई 100 सेंटीमीटर है। तो इसका जब हम आयतन निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर हो जाएगा 100 गुणे 100 गुणे 100, ये हो जाएगा 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी को हम मीटर में अगर कन्वर्ट कर लें सेंटीमीटर को, तो 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 1 2 3, 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखिए कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास अगर 10 लाख है और हमें इसे निकालना है लीटर में, तो हमारे पास कितने लीटर हो जाएंगे? 1000 से हम भाग कर देंगे, सीएम क्यूब ये हो जाएगा। तो हमें यहां पर लीटर निकल आएंगे, यानी कि 1000 लीटर। 1000 लीटर। अगर हमारे पास 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा अगर हमारे पास कोई ऐसा बर्तन है जिसमें हम पानी रखते हैं या कोई भी लिक्विड रखते हैं, तो उसमें 1000 लीटर आ जाएगा। उसकी कैपेसिटी होगी 1000 लीटर। समय को हम नापते हैं सेकेंड में। अब ये सेकेंड कहां से आया? सेकेंड भी आया पेरिस से। जब दोपहर में जब सूरज हमारे सर के ऊपर होता है, जब हमारी सबसे छोटी परछाई बनती है, वहां से हम नापना शुरू करते हैं। और अगले दिन तक 24 घंटे के बाद जब वही सूरज हमारे सर पर पुनः उसी स्थिति में होता है, तो उस स्थिति को कहा जाता है एक सौर दिवस। तो एक स्थान पर कोई एक जगह थी, वहां पर एक निश्चित बिंदु पर यह तय किया गया कि सूरज की लोकेशन यहां है, और एक साल यानी 365 दिनों तक, 365 दिनों तक जब वापस सूरज वहीं आ गया, उस स्थिति तक जो है डेली एक एक सौर दिवस की गणना की गई कि कितना टाइम लगता है। और उस पूरे एक साल को कहा गया एक ट्रॉपिकल ईयर, यानी कि एक सायन वर्ष। सायन वर्ष। अब एक सायन वर्ष में उन्होंने सारा हर दिन का जितने भी सौर दिवस थे उन सबको जोड़ा और उसको भाग किया 365 से। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इतना को जब भाग किया गया तो हमारी जो उसकी वैल्यू निकली उसे कहा गया 1 सेकंड। और ये साल था 1899 से लेकर के 1900 के बीच में। 1 मिली सेकंड, यानी कि मिली सेंटी डेसी सेकंड डेका हेक्टो किलो सेकंड। तो सेकंड से मिली के बीच में 1000 के अंतर है, यानी कि 1 मिली सेकंड बराबर 1/1000 सेकंड। ये 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी कि 10 की पावर -3। ये -3 क्यों होता है? जब भी किसी की घात माइनस में हो, यानी कि वो बटे में है, और 10 की घात 3 बराबर 1000 सेकंड। ऐसे ही 1 माइक्रो सेकंड ये होता है 1/, ये 1 ढाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, 1/10 लाख सेकंड। और इसको कहा जाता है 10 की घात -6, यानी कि 6 0 1 2 3, और ये 6 0 है बटे में, यानी भाग हो रहा है 10 की पावर -6 सेकंड। 1 नैनो सेकंड कितना होता है? ये होता है 10 की घात -9 सेकंड।
यानी कि 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा होता है 1 मिली सेकंड। 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा होता है 1 माइक्रो सेकंड। इसी तरीके से 10 की पावर 9 जब हम टाइम्स जब डिवाइड कर देते हैं सेकंड को, तो उससे आता है नैनो सेकंड, जो कि एक बहुत छोटी मात्रा है। और उसके बाद हम लोग मिनट जानते ही हैं, घंटे जानते ही हैं, दिन जानते ही हैं, महीने, साल, ये सारे जो है समय के मात्रक हैं। अब हम लंबाई और क्षेत्रफल निकालने के कुछ देसी मात्रकों की भी बात कर लेते हैं। ये वो मात्रक हैं जो अंग्रेजों द्वारा दिए गए या हमारे देश में यूज हो रहे थे, तो उनको हम जो मॉडर्न हमारा एसआई यूनिट से उसको कंपेयर करते हुए इसको भी हमें जान लेना है। एक लग्गी बराबर 8.25 फीट, एक वर्ग लग्गी बराबर 1 घूर, एक कट्ठा बराबर 20 घूर, एक बीघा बराबर 20 कट्ठा, एक एकड़ बराबर 1.6 बीघा, एक एकड़ बराबर 32 कट्ठा, एक एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज, एक कट्ठा बराबर 1361.25 वर्ग फीट, एक गज बराबर 3 फीट, एक फीट बराबर 12 इंच, एक इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, एक मील बराबर 1760 गज, एक मीटर स्क्वायर यानी एक वर्ग मीटर बराबर 1.196 वर्ग गज, एक एकड़ बराबर 4050 वर्ग मीटर, एक एयर बराबर 0.405 हेक्टेयर, एक वर्ग मील बराबर 2.59 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरीके से हमने आज मात्रकों पर इतनी सारी चीजें पढ़ी और इस पर सवाल हम आगे करेंगे। अगर आपको ये सब जानकारी वैल्यूएबल लगी तो इसे अपने छात्रों से और साथियों से अवश्य शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।